एक जंगल में रूप बदलने वाली चिड़िया की अफवाह फैलाई हुई थी। सभी पक्षियों का कहना था कि वह किसी के भी रूप में आती है और सबके घर में से दाना चुरा चुरा कर ले जाती है। गुड़िया बेटी, घर के सारे दरवाजे बंद कर लो, वो बहरूपिया चिड़िया ना आ जाए। मैंने सुना है वो किसी भी रूप में आती है और घर का सारा दाना ले जाती है। मम्मा जी, वो चिड़िया दाना क्यों ले जाती है? क्या वो किसी भी रूप में आ जाएगी? हाँ गुड़िया बेटी, जरूरी नहीं है कि वो चिड़िया के ही रूप में आएगी, वह किसी के भी रूप में आ सकती है। तभी दरवाजे पर खटखट होती है। अंदर आ जाओ, कौन है? अरे टूनी, मैं हूँ गौरी। मुझे थोड़ा दाना चाहिए था। दरअसल मेरी माँ आई हुई है और घर में दाना पानी कुछ नहीं है, तो मुझे दाना दे दो। गौरी बहन, ये आप ही है ना? कहीं वो बहरूपिया चिड़िया तो नहीं है जो सबका रूप बदल बदल के दाना मांगती है? नहीं नहीं टूनी, ये तो मैं ही हूँ। दरअसल मेरी माँ आई है और काली जी भी दाना लेने नहीं जा सके, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे दाना ले लूं। ठीक है गौरी बहन, आप दाना ले लीजिए और अपनी माँ को पेट भर के दाना खिलाइएगा। गौरी दाना लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद टूनी घर से बाहर जाती है तो उसे गौरी मिलती है। गौरी से टूनी कहती है, गौरी बहन, आपने अपनी माँ को दाना खिला दिया? आपकी माँ कैसी है? मैं आऊंगी आपकी माँ से मिलने। अरे टूनी, कौन सी माँ, कैसी माँ और कौन सा दाना? क्या कह रही है तू? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गौरी बहन, आप ही तो आई थी ना मेरे घर पे, ये कहकर आप मुझसे दाना लेकर गई थी कि आपकी माँ आई हुई है। ए भगवान, मैं कब तेरे घर आई? मैं तो आज सुबह से ही घर पर हूँ। मुझे तो टाइम ही नहीं मिला कहीं जाने का। अभी बिल्कुल घर से बाहर निकली है मैं। भगवान जी, तो क्या वो बहरूपिया चिड़िया मेरे घर आई थी? हो सकता है टोनी, वैसे भी मेरे घर दाने की कमी नहीं है। कालू जी तो सुबह ही जाकर दाना लेकर आ गए थे। टोनी और गौरी दोनों उड़कर अपने घर में चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे मिट्टू भैया, क्या तुम मुझे थोड़ा दाना दे सकते हो? दरअसल मेरी दूर की दादी आई है और उनके लिए घर में दाना नहीं है। अब मेहमान बनकर आई है, उन्हें कुछ ना खिलाओ ये भी तो नहीं अच्छा लगता ना। अरे पूरे जंगल की बदनामी होगी ऐसे। अगर आपके पास थोड़ा दाना है तो मुझे दे दो। हाँ गौरी बहन, जरूर दाना ले जाएं। ये ले, और अपनी दूर की दादी को पेट भर के खिलाओ। हम जंगल की बदनामी नहीं होने देंगे। आपका शुक्रिया मिट्टू भैया। ऐसे ही गौरी दाना लेकर फिर चली जाती है। अगले दिन मिट्टू पूछता है, अरे गौरी बहन, तुम्हारी दूर की दादी कैसी है? क्या तुमने उन्हें दाना दे दिया? अरे मिट्टू भैया, कौन सी दूर की दादी? और मैं कब तुम्हारे घर दाना लेने आई? मैं तो कल से घर से बाहर भी नहीं निकली हूँ। मैं तो आज ही बाहर निकली थी दाना लेने, वरना कल तो कालू जी सुबह जाकर दाना ले आए थे। अरे भगवान, इसका मतलब वो बहरूपी चिड़िया हमारे घर आई थी? अरे मिट्टू भैया, मुझसे भी एक चिड़िया दाना मांगने आई थी जो अनजान थी। अब भगवान जाने वो बहरूपिया चिड़िया थी या वाकई कोई चिड़िया थी जो मजबूर थी। मैंने तो दाना दे दिया, अब बाकी भगवान जाने। ये बोल के सब अपने अपने घर पर चले जाते हैं। कालू जी, देखा आपने कैसे मैंने सबको बहरूपिया चिड़िया के नाम पे उल्लू बनाया और सबसे दाना ठग लिया। मैं सबसे जाकर दाना ले आती हूँ और कह देती हूँ कि वह बहरूपिया चिड़िया लेकर गई होगी। बेवकूफ गाँव वाले, सबको लगता है कि वाकई कोई जंगल में बहरूपिया चिड़िया घूम रही है। अरे गौरी, आइडिया तो मेरा ही था ना, मैंने ही तो ये अफवाह फैलाई थी। हाँ कालू, हम दोनों ने मिलकर ही अफवाह फैलाई थी। ऐसे ही कालू और गौरी सबको ठगते रहते हैं।